पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान चल रहा है। 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क कह रहे हैं कि वो एक साथ आएंगे, इजराइल से लड़ेंगे, मुस्लिम भाईचारा दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस पाकिस्तान से झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हमारे मुल्क के मुसलमानों को भी जरूर देखनी चाहिए, जो इस्लामिक भाईचारे के नाम पर फर्जीवाड़े और दो मुहे रवैये का पर्दाफाश कर रही हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, मजहब के नाम पर इंसानियत से फरेब की सच्चाई क्या है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने अपने भाई मुस्लिम बिरादर अफगानिस्तानियों से नाता तोड़ लिया है। ये भीड़ उन अफगानियों की है जो बरसों बरस से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के भाई की तरह रह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने एक झटके में इन्हें मुल्क छोड़ने का फरमान सुना दिया। न सिर्फ फरमान सुनाया, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह मुल्क से खदेड़ना शुरू कर दिया। अफगानी परिवारों के ये बच्चे पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। इन्हें पता भी नहीं कि इनका घर क्यों उजड़ गया और अब ये कहां जा रहे हैं। गाजा पर इजरायली हमलों के शिकार बच्चों पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिहाद का नारा लगा रहा है, मुस्लिम उम्मा की चीखें मार रहा है। लेकिन अपने ही मुल्क से मासूम अफगानी बच्चों और उनके परिवारों को धक्के मारकर बॉर्डर के बाहर मरने के लिए छोड़ रहा है। तो हम सर अभी किधर जाए, वहाँ पे सर्दी है, बर्फ हो रहा है, बिल्कुल जाने का इनकाम ही नहीं है। ना हमारा उधर जमीन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बदहवासी का आलम है, क्योंकि पाकिस्तान की दी हुई डेडलाइन खत्म हो गई है। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने का फरमान निकाला था। अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 नवंबर से पहले ही अफगानियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अफगानियों को बंद करने के लिए पाकिस्तान के 4 राज्यों में डिपोर्टेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो भाई हम अपना पेट काट काट कर और ऐसी सूरत हाल के अंदर कब तक जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको पालते रहेंगे? एक बात। और कितने साल हो गए यार, ये 79 में आना शुरू हुए थे, 80s में। अब मुझे ये बताएं, तो क्या हमने जिंदगी भर का ठेका लिया हुआ है? हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे भाई हैं, लेकिन भाइयों को आप अपने सके भाई को कितना वक्त अफोर्ड कर सकते हैं? सका आपका ब्लड रिलेशन है, सका भाई है आपका, आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? और फिर जो अब आप आईबी की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को उठा के देख लें, जो धमाके हो रहे हैं या इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, स्मगलिंग भी है, और रैंसम फॉर मनी जो है वो भी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, और ड्रग्स की स्मगलिंग जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसके अंदर ये मुलव्वस हैं। अफगानी शरणार्थियों के बीच दहशत फैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुल्क से बाहर खदेड़ने के लिए पाकिस्तान के तमाम शहरों में बनी अफगानी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन गाजा में चल रहे इजरायली बुलडोजरों पर आंसू बहाने वाले पाकिस्तानी नेता, मौलाना, आवाम और मीडिया, सब के सब अफगानी शरणार्थियों की दुनिया मिट्टी में मिला रहे अपने बुलडोजरों पर खामोश हैं। 500 से भी ज़्यादा घर इस वक्त गिराए जा चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है अफ़गानों की, तो आप ज़रा देख सकते हो, चेक करें क्या हालात। ये वीडियो आप अपने अपने पेज से अपलोड कर दें। ये अफ़गानी इस मौसम में कहाँ पे जाएं? ये सर्दी का मौसम, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें, बिल्कुल बेरहम इंतज़ामिया
गज़ा और फ़लस्तीन और इसराइल के जुल्म बयान करने वाली कौम से मेरी अपील है कि ज़रा ये भी बयान कर दे कि इन लोगों के साथ जो हो रहा है, ये क्या गज़ा और या क्या उन लोगों से कोई कम मुसलमान है ये लोग? ये सर्दी, ये इतने ख़राब हालात में ये किधर जाएं ये लोग? मुस्लिम उम्मा का नारा लगाने वाला पाकिस्तान, सारी दुनिया के मुसलमानों की एकजुटता की अपीलें करने वाला पाकिस्तान, तालिबान को सीने से लगाने वाला पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों की पैरवी करने वाला पाकिस्तान और अपनी संसद में हमास के दहशतगर्दों को सलाम ठोकने वाला पाकिस्तान अचानक अफगानिस्तान के मुसलमानों का दुश्मन कैसे बन गया? भाई अफगानिस्तान हमारे भाई है। अरे बाढ़ में जाए तू भाई, तेरा भाई पन्ना। कभी भी हम पाकिस्तान को अपना भाई नहीं बोलेंगे। अबे पाकिस्तान को हम देश ही नहीं मानते भाई, इन लोगों को इंसान ही नहीं मानते। कभी भी हम तुम्हारे भाई नहीं बनेंगे। बोल रहे हैं कि देखो कैसे वो हिंदुस्तान के लोग जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहे हैं। अबे मेरी बात सुनो यार, ये क्या भड़काएंगे हमें? तो हमें पता है कि तुम क्या हो भाई, तुम्हारी औकात का अफगानिस्तान को पता है। तुम्हारे साथ हम 40 साल रहे हैं, तुमने और क्या अफगानिस्तान के साथ किया है? तुमसे बड़े बेगैरत दुनिया के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान हमें क्या भड़काएगा? तेरे जैसे भिखारी कुलाड़ी के हत्ते को कौन भाई बनाएगा? भाई निकल ले जा भाई, तेरे लिए वही सऊदी अरब दुबई अच्छा है जहां पे बैठ के झोली फैला के भीख मांगते हो। अफगानिस्तान न कभी तुम लोगों का भाई था, न है, न कभी बनेगा भाई। याद कीजिए 2 साल पहले की ये तस्वीर है, जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने दोबारा कब्जा किया था तो आईएसआई के चीफ दौड़े दौड़े काबुल पहुंचे, तालिबानियों के साथ चाय पी, नमाज पढ़ी और उधर इस्लामाबाद में उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तालिबान की तारीफ में कसीदे कढ़े थे। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकते। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। जितने भी टेररिस्ट हैं ये सारी अफगान कम्युनिटी तैयार करी, तो इनको पाकिस्तान में अफगान कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तानी है वो तो रहे, जो अफगान है उनको रिफ्यूज कर यहाँ से निकालें, डिस्चार्ज करें। वैसे ही इसको लेके अफगानिस्तान के जो लोग हैं अफगानी बहुत गुस्से हैं कि हमें क्यों निकाला। किस बात का गुस्सा है? मुल्क हमारा है, हम जो मर्जी करें, इनको किस बात का गुस्सा है? ये तो हमारी गलती है ना, ये तो हम ही ने इनको लाया इधर और हम ही के सर ऊपर चढ़ के बैठे हुए। अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वो इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम सुनना पसंद नहीं। तो अफगानियों ने जो किया है बच्चों के साथ, पाकिस्तान ने इनको पनाह दिया और पाकिस्तान का हाल देख लें क्या हो गया। जितने तालिबान, जितने दहशतगर्द है, सारे पठान कम्युनिटी है, सॉरी अफगान कम्युनिटी है। मुसलमान है, अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर जज्बा रख दिया ना, हम जो जान है ना उसकी परवाह नहीं करते। इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। अफगानिस्तान के लोग हैं ना वो ज़्यादातर इंडिया की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया की जीडीपी जो है वो बहुत हाई रेटेड मानी जाती है, और हमेशा जो एक पस्ती शुदा जो भी आदमी होता है उसकी नज़र हमेशा अपने से ताकतवर पे ही होती है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसके इशारे पर चलेगा, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसके कहने पर धमाके करेगा, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी जमीन पर मौजूद टीटीपी आतंकियों को तालिबान काबू में करेगा, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबानी आतंकी उसके बॉर्डर पर शांति रखेंगे। 2 साल में इसमें से एक भी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान ने तालिबान का बदला बेगुनाह अफगान शरणार्थियों से निकालना शुरू कर दिया। अब अफगान तालिबान वो नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। अफगान तालिबान बदल गए हैं। अफगान चोरी चोरी चुपके चुपके तो इंडिया से दोस्ती कर ही रहे हैं। दूसरा, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करना चाहता है, जी करे। पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान को वो दे नहीं सकता। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को रोका नहीं जा सकता, ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। आज पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान में बहुत ताकतें हैं जो अजीत डोवल साहब और उनकी जो लोग हैं उनके किसी न किसी उनके असर में मौजूद हैं। वो कहते हैं पायन ठीक है यार, आपको हमारी ज़रूरत है तो ठीक है, हमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे पास कतर भी है, अब तो हमारे पास यूएई भी है, अब तो हमारे पास इंडिया भी है, अब तो हमारे पास सऊदी अरब भी है, अब तो हमारे पास टर्की भी है, अब तो हमारे पास चीन भी है, बरतानिया भी है। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बड़ी तादाद में अफगानियों का पाकिस्तान आना शुरू हुआ था।
2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमलों के बाद पाकिस्तान पलायन और तेज हुआ। यूएन के मुताबिक करीब 80 लाख अफगानी देश छोड़ चुके हैं। इनमें से 37 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं। इन 37 लाख लोगों में से करीब 20 लाख अफगानी शरणार्थी के तौर पर हैं। मेरा जो उम्र है 17 साल मेरा उम्र है। हमारा जो बाप है वो 47 साल उम्र है। हमारा जो दादा है उसके इधर टाइम गुजारा है 70 साल का उम्र है। मेरा अबू जो है यहाँ पे उम्र पैदाइश हमारा अबू का इधर हुआ है। मेरा पैदाइश तो 17 साल है, तो हमारा कार्ड भी बने हुए है, सब कुछ बना हुआ है। तो क्या है ना, हमारा सब पड़ा हुआ है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको 1000 बार हमको बोला है कि तुम निकल जाओ पाकिस्तान से। 1000 बार हमको पकड़ा है। अच्छा। पकड़ा है हम। कार्ड है ना हमारा, सब कार्ड पड़ा हुआ है। हमारा कार्ड है। ये यहाँ रहने का मजाक है बना हुआ। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ बैठना चाहिए, उसको अच्छी सुलूक करना चाहिए। हमारा जो है ना मुल्क तो वही है, लेकिन यहाँ का तो हम बन गए, पैदाइश सब कुछ यही हुआ है। अगर हमको हुकूक मिल जाए, हमको अफगानिस्तान का क्या करना है, मिसाल की बात कर रहा हूँ। जब तक पाकिस्तान की तालिबान से मोहब्बत कायम थी, तब तक इन अफगानियों की पाकिस्तान में बेरोक टोक एंट्री होती रही। लेकिन जब तालिबानी आतंक पलटकर खुद पाकिस्तान के सिर पर पड़ने लगा, तो पाकिस्तान ने एक साथ इन 20 लाख अफगानी शरणार्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। आनाकानी करने वालों की सरेआम लिंचिंग की जा रही है। अगवानी है, शक्ल से दिखा रहा है। शक्ल दिखा, हाथ नहीं ऊपर करना। पांची गाड़ी जान से नहीं मारेंगे किसी को, जान से थोड़ी मारेंगे। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ये। मुंह दिखाया था, क्या दिखा रहे हैं? ये ले चले, उठ। पाकिस्तान में पैदा हुए अफगानी बच्चे भरे मन से अपने स्कूलों से विदा ले रहे हैं। अपने साथियों को अलविदा कहते हुए, अपने टीचर्स को अलविदा कहते हुए इनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को तो सिर्फ गाजा और हमास दिखाई दे रहा है। अपनी जमीन पर मेहनत मजदूरी करके जिंदगी बसर करने वाले अफगानी मुसलमानों की दुनिया उजाड़ते हुए पाकिस्तान के माथे पर शिकन भी नहीं आई। और तो और वापसी के रास्ते में पाकिस्तान की बेशर्म पुलिस इनके पैसे भी छीन रही है। अफगानी शरणार्थी मुसलमानों की अपने मुल्क में ऐसी दुर्गति पर पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। पाकिस्तानी एनजीओ हाथ पर हाथ रखकर सब देख रहे हैं और पाकिस्तानी मौलाना अभी भी गाजा गाजा और मुस्लिम उम्मा उम्मा चिल्ला रहे हैं।